आज़ादी से लेकर आज तक हर चुनाव से पहले मतदाता सूची के सत्यापन और छपाई पर अरबों खर्च हुए, फिर भी नकली और डुप्लीकेट वोटर का गोरख धंधा जस का तस है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा है, मगर यह आत्मा भी हर चुनाव के बाद खर्चों के मोटे लेजर देखकर शायद कांप जाती है। अब एसआईआर के नाम पर आधार जैसी सबसे ठोस पहचान को कमजोर कर एक नए यूनिफाइड सिटीजन कार्ड की बुनियाद रखी जा रही है, जिसका मतलब है वोटर लिस्ट को फिर से सत्ता के तराजू पर तौलना और नागरिकों के डेटा पर पूरा कब्जा जमाना। इस पर सवाल उठाना लोकतंत्र विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, क्योंकि अदालत ने भी आधार को नागरिकता का प्रमाण न मानने का जो फैसला दिया वह कानूनी दृष्टि से भले उचित हो, पर उसके बहाने से पहचान व्यवस्था को और बिखेरना एक बड़ा खेल है, जिसे नज़रअंदाज करना राष्ट्र के लिए महंगा पड़ सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हरियाणा के हिसार विधानसभा क्षेत्र 56 के बूथ नंबर 168 से जो तस्वीर सामने आई है वह किसी चुनावी थ्रिलर की पटकथा जैसी लगती है, जो रोज हर खबर में है। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे चुनावी सिस्टम के दिल में धसी हुई एक सच्चाई है। यहाँ मतदाता सूची में एक ही पते पर एक ही नाम की लेकिन अलग अलग पहचान वाली तीन एंट्री दर्ज है। नाम है विष्णु देवी। ऐसे कई नाम आप कई दिनों से लगातार अलग अलग खबरों में और राहुल गांधी के पन्नों में सुन और समझ रहे हैं, लेकिन इसका किसको फर्क पड़ता है ये राम जाने। एक जगह महिला, दूसरी जगह पुरुष, कहीं पति का नाम राजेश, कहीं पिता का नाम राजेश, और बाकी विवरण ऐसे बदले गए हैं कि चुनाव के दिन यह एक पहचान नहीं बल्कि 3 पहचान बन जाए। कोई कहे कि यह टाइपिंग मिस्टेक है तो यह तर्क बूथ लेवल पर काम करने वाले लोग और मतदाता सूची की प्रक्रिया जानने वालों के लिए हंसी का कारण बन जाएगा, क्योंकि यह इतनी सटीक और बार बार दोहराई जाने वाली गलती है कि इसे सुनियोजित तौर पर तैयार किया गया चुनावी हथियार कहना ज़्यादा उचित है। अगर यह सभी एंट्री वैध वोटर कार्ड के साथ सक्रिय है तो चुनाव के दिन एक ही व्यक्ति अलग अलग पहचान के तहत कई बार वोट डाल सकता है, और यह किसी भी सीट के नतीजे को बदलने के लिए पर्याप्त है। यह घटना कोई अलग अलग उदाहरण नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मणिपुर के भिनोरी बाम केस को याद कीजिए, जहां एक ही व्यक्ति के नाम और फोटो कई विधानसभा क्षेत्रों में मिले। सोशल मीडिया पर फैली तस्वीरें और दस्तावेज बताते हैं कि यह न केवल तकनीकी चूक थी बल्कि सुनियोजित ढंग से मतदाता सूचियों में हेरफेर करके बोनस वोट तैयार करने का खेल था। इस खेल में बोगस वोटर और टूरिस्ट वोटर दोनों शामिल होते हैं। बोगस वोटर वो जिनका अस्तित्व कागज पर है लेकिन असल में वे व्यक्ति या तो दूसरी जगह रहते हैं या होते ही नहीं, और टूरिस्ट वोटर वो जो चुनाव के दिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट कर दिए जाते हैं ताकि जहां जरूरत हो वहां आकर वोट डाल सकें। बिहार में तो इस खेल ने नया रूप ले लिया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान एक विधानसभा में 1000 ऐसे वोटर मिले जो उत्तर प्रदेश में भी दर्ज थे, यानी एक ही व्यक्ति 2 राज्यों में वोट डालने का अधिकार रखता है। मतदाता सूची के साथ साथ अब वाराणसी, जयपुर और त्रिशूर जैसी सीटों के नतीजों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वहां भी बोगस और डुप्लीकेट वोटरों के मामले सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स में आ चुके हैं। अब सवाल है कि जब आधार कार्ड जैसी एक मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम पहचान प्रणाली देश में पहले से मौजूद है तो चुनाव आयोग उसे पूरी तरह से मतदाता सूची के साथ एकीकृत क्यों नहीं करता। आधार का ढांचा ओटीपी से लेकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तक फैला हुआ है और इसका नेटवर्क पूरे देश में जन्म से मृत्यु तक की पहचान का रिकॉर्ड रखने की क्षमता भी रखता है। इसमें खामियां हैं, लेकिन वे इतनी छोटी हैं कि उन्हें सुधारने में न तो कोई बड़ी तकनीकी बाधा है और न ही कोई असाध्य आर्थिक समस्या। फिर भी हाल के फैसलों और आयोग की नीतियों में आधार की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है। आधार को मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ने की बजाय एसआईआर जैसी महंगी और श्रमसाध्य प्रक्रियाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा अक्सर सिर्फ कागजी खानापूर्ति होता है। बिहार जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव का खर्च पिछले चुनाव में 5000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। इसमें आयोग के संचालन से लेकर सुरक्षा प्रशासन और मतदाता सूची सुधार तक का बजट शामिल है। अगर इसी रकम का एक बड़ा हिस्सा आधार कार्ड को मतदाता सूची से अनिवार्य और सटीक रूप से जोड़ने में लगाया जाए तो न केवल डुप्लीकेट वोटरों का सफाया हो सकता है बल्कि पूरे चुनावी तंत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आ सकती है। आधार के अपडेट की लागत एक व्यक्ति पर औसतन 100 से 150 रुपये आती है,
बिहार की 8 करोड़ की आबादी के लिए अगर हर व्यक्ति का आधार अपडेट करके उसे चुनावी डेटाबेस से जोड़ा जाए तो कुल खर्च 1000 से 1200 करोड़ रुपए में पूरा हो सकता है, जो मौजूदा चुनावी खर्च का 1/4 भी नहीं है। इसके बावजूद एसआईआर जैसी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारण दोनों हैं। राजनीतिक कारण यह है कि जब मतदाता सूची में खामियां बनी रहती है तो उन्हें मैनेज करके चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। आर्थिक कारण यह है कि एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं में ठेके, कर्मचारियों की तैनाती, प्रिंटिंग, आईटी सेवाओं और अन्य लॉजिस्टिक पर भारी खर्च दिखाकर एक खर्च करने और कमाने वाला नेटवर्क सक्रिय रहता है। यह नेटवर्क आयोग, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलों और कॉन्ट्रैक्टर आपूर्तिकर्ताओं के बीच बटा हुआ है। आधार का एकीकरण इस पूरे खेल पर ताला लगा देगा, इसीलिए इसे जानबूझकर टालने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसके पीछे एक और बड़ी आशंका भी है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर के बाद कोई नया सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड लाने की तैयारी कर रही हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि आधार को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलकर एक नई पहचान प्रणाली लागू की जाएगी, जो पूरी तरह से सरकार और आयोग के नियंत्रण में होगी और जिसमें डेटा के इस्तेमाल और राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होगी। यह सिर्फ पहचान बदलने की कवायद नहीं होगी, बल्कि नागरिकों के डेटा पर पूर्ण कब्जे की रणनीति होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर डेटा, हर मूवमेंट, हर चुनावी झुकाव और यहाँ तक कि सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल भी इस नए कार्ड में कैद हो सकती है। हिसार 56 के विष्णु देवी केस से लेकर मणिपुर के भिनोरी बाम और बिहार के डुप्लीकेट वोटरों तक ये सारे उदाहरण एक ही तस्वीर दिखाते हैं कि मतदाता सूची सिर्फ लोकतंत्र का पवित्र दस्तावेज नहीं रह गई है, यह अब एक राजनीतिक और आर्थिक हथियार है जिसे जब चाहा जहां चाहा इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब तक आधार जैसी मौजूदा और सक्षम पहचान प्रणाली को पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में एकीकृत नहीं किया जाता, तब तक यह हथियार हर चुनाव में किसी न किसी के हाथ में रहेगा जरूर। इसलिए यह सवाल अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अस्तित्व का है। क्या हम उस दिशा में जाएंगे जहां हर वोट का मालिक वही होगा जिसका नाम और पहचान दोनों निर्विवाद हो, या फिर हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहेंगे जहां एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं अरबों रुपए खा जाएंगी और नतीजे वही रहेंगे, बोनस वोट, बोगस वोटर और टूरिस्ट वोटर का सुनियोजित खेल। अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड का कोई अस्तित्व नहीं था, तो इतने करोड़ों अरबों रुपए के खर्च करने के बाद आज उसकी एक आसान सी ज़रूरत कि एक आधार कार्ड पर आप जम्मू कश्मीर में भी सिम ले सकते हैं और देश के किसी कोने में भी। अगर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और उसका ऑथेंटिकेशन इतना आसान है, तो हमें लगता है कि हर घर नल योजना से पहले हर घर आधार अपडेट की योजना चलाकर सरकार इसको महीने भर में पूरे देश का झंझट एक साथ खत्म कर सकती है। मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जन्म प्रमाण पत्र का अपना पूरा का पूरा खेला, राशन कार्ड से लेकर के बैंक में आने वाली सरकारी योजनाओं की किसान निधि जैसी राशियां सब कुछ शायद आधार कार्ड के साथ जोड़ी गई हैं और आगे इसको सही तरीके से चलाया भी जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायालय है और चुनाव आयोग है। इन सब से इतर हटकर यह ज़मीन पर चल रहा खेल भी आसुरी शक्तियों का पूरा एक सदा सदाया हथियार भी। फैसला इनको करना है और इसको सही तरीके से आवाज़ उठाकर हम लोगों को सही करने की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरने का सोचना भी है। देखते रहिए, अच्छा लगे तो इस बात को आगे ज़रूर बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।